कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। आज हम करने वाले हैं भगवत गीता से श्लोक संख्या 12.5 और कुछ प्रभुपाद जी द्वारा दी गई जो उपमा है, जो वो आसान करके हमें चीज़ों को समझा देते हैं, तो उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्री प्रभुपाद जी के उपमा से ही स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि सड़कों के किनारे जो पत्र पेटिकाएँ होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। जो डेस्टिनेशन, जो एड्रेस हम लिखेंगे और एक रजिस्टर जो पत्र पेटिका है उसमें हम डालेंगे तो वो अपने जगह पे पहुंच जाएगी, है ना। आजकल ये तरीके थोड़े कम हो चुके हैं, बट फिर भी अभी लुप्त नहीं हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृत कहीं देखे जा सकते हैं, पुरानी है जो अब रजिस्टर नहीं है, वो हटा दी गई है, वहाँ पे से रजिस्ट्रेशन वहाँ से हटा दिया गया है, पुरानी हो गई है, यूज़लेस हो गई है। ऐसे अगर कोई उसमें डाल दे पत्र वगैरह जो डाकघर के द्वारा स्वीकृत भी नहीं है, है ना, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा, है ना। मतलब कि हमारे जो पत्र हैं वो नहीं पहुंचेंगे। इसी प्रकार से जो अब आ रही है मेन बात, ये तो थी उपमा, और अब आ रही है मेन बात कि किसके संदर्भ में प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि जो ईश्वर ने विग्रह रूप में जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह, मंदिर में जो भगवान के विग्रह होते हैं, है ना, जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं, तो वो अर्चा विग्रह जो है वो भगवान ने स्वयं विग्रह रूप दिए हैं हमें सेवा करने के लिए। अपना प्रामाणिक वैद्य स्वरूप उन्होंने दे रखा है हमें, प्रामाणिक वैद्य तो वैलिड स्वरूप उन्होंने दे रखा है। ये अर्चा विग्रह जो है ये भगवान का अवतार होता है। जो अर्चा विग्रह है वो सिर्फ कोई कहते हैं ना, कहने को तो पत्थर कहा जा सकता है, लेकिन अगर भक्त के अंदर भाव है तो उसी के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो वही है कि ईश्वर ये जो अर्चा विग्रह है ये भगवान का अवतार होते हैं और ईश्वर इसी रूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर इसी रूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं मनुष्यों से। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई हम माने तो ठीक है भगवान है और नहीं माने तो नहीं है। नहीं, मंदिर में या जहाँ पर भी भगवान के विग्रह हैं वहाँ पर भगवान उसके अंदर है, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पर सेवा करेंगे तो वो सेवा स्वीकार की जाएगी भगवान के द्वारा। बट जो लोग मायावादी या निर्विशेषवादी, निराकारवादी होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। अब आते हैं भगवद गीता में। भगवद गीता में इसी श्लोका में भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं केशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह वृद्धि अवाप्यते। तो 5 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की वाणी है, क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर होता है। अब देखिए भगवान के विग्रह हैं, कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान के दर्शन करने का बड़ा दिल करता है ना। तो और वही अगर हम एक शून्य पे ध्यान टिकाने का प्रयास करें, ठीक है, नॉर्मल टाइम्स में चलेगा, बट डिफ़िकल्ट टाइम्स जो कि हम इस दुखालयम अशाश्वतम में हैं, वहाँ पे कभी तेज़ की लहर आएगी और कभी बहुत तेज़ की आएगी। तो ऐसी दुष्कर परिस्थितियों में ना, तो वो शून्य पे ध्यान टिकाना मुश्किल, असंभव टाइप्स है, वो भी कलयुग में तो और भी ज़्यादा। तो वही कह रहे हैं कि जिनके मन अव्यक्त, मतलब जो दिखाई नहीं देता है ना, कुछ जो साधक है वो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, है ना, 0 पे ध्यान लगाना, शून्य पे, प्रकाश पे, है ना, इस तरीके से निराकार कहते हैं। तो उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं बात, उनके लिए बहुत दुष्कर है।
कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, उन्होंने सारे मार्ग बताए हैं, सारे मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, है ना, कृष्ण भावना भावित कर्म, भक्ति योग, सब कुछ बताया। लेकिन वो भक्ति योग के चैप्टर में जब अर्जुन को सारी चीज़ें क्लियर बता रहे हैं कि मैं भक्त के पक्ष में होता हूँ। एक बार कथा में मैं सुन रही थी कि जैसे 2 एग्जाम्पल लिए जाएं तो जो और जितने भी मार्ग हैं, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है कि जितने भी मार्ग है ना वो सागर में गिरने वाली नदियों के समान है, कि बहुत सारी नदियाँ आके समुद्र में गिरती हैं, लेकिन जो भक्ति योग है वो उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। भक्ति योग समथिंग डिफरेंट। तो क्या है, उसमें एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रही थी कि जैसे बहुत सारे मार्ग हैं, तो जो बाकी मार्ग हैं और जो भक्ति मार्ग है, तो सबसे भगवान के तरफ हमें पहुंचना है, भगवान को पाना है। तो जो बाकी मार्ग है वो कैसे हैं, एक एग्जाम्पल दिया जाता है बंदर का, कि एक बंदर है, मादा बंदर है, वो अपने बच्चे को लेके और जब एक पेड़ से दूसरे पेड़, इधर से उधर छलांग मारती है, तो बंदर की ये होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी माता को कस के पकड़े रहे, अदरवाइज वो छूट के गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने मार्ग है वहाँ पे साधक की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने ध्यान को कंसंट्रेट करे और भगवान को पाले एक दिन। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, भगवान स्वयं कह रहे हैं। बट जो भक्ति योग है, जो भक्ति मार्ग है, वो उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है एक बिल्ली का, कि बिल्ली जब अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है तो वहाँ पे बिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे की नहीं होती है। तो वैसे ही जो भक्ति योगी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वहाँ पे भक्त की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कहीं भी पहुँचने की, है ना, भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्त का उद्धार करने। तो इसीलिए हमें और सारे मार्गों के बारे में हाँ पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए ज्ञान भी ज़रूरी है, भगवान को ज्ञानी अति प्रिय है, बट ज्ञान से गुजरते हुए भक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए और भक्ति योगा को ही हमें फॉलो करना चाहिए। भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भगवान की भक्तिमयी सेवा करनी चाहिए और इस तरीके से इस पथ पर अग्रसर होना चाहिए। एक दिन जब अगर कहते हैं कि लास्ट मोमेंट है ना, हमें भगवान का स्मरण होगा तो हम भगवान के धाम जाएंगे। तो उस मोमेंट पे अगर एक भक्ति योगी है, लास्ट मोमेंट पे अगर वो नहीं कर पाएगा ध्यान, तो वो कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर भौहों के बीच में अपना ध्यान स्थिर करें और तब वो परमात्मा का स्मरण करें ऐसे ध्यान स्थिर करके, तो वो भगवान को पाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस टाइम पे कितना कष्ट होता है। हाँ, सुनने में आता है 70,000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारेंगे तो इतना पेन होता है। अब हम ही देख लें, अगर मान लो कोई हमारे सामने एक्सीडेंट हो जाता है, इतना भयावह एक्सीडेंट हो जाता है, उसको क्या उस वक्त जब उसके साथ अचानक से कुछ हो गया तो उसको क्या ख्याल आएगा। ठीक है, इतना दर्द में होता है। तो ऐसे में भों पे दिमाग ध्यान लगाना सो मच ऑफ डिफ़िकल्ट। लेकिन वही अगर भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान कहते हैं अगर अपने अंत समय में आप मेरा स्मरण नहीं कर पाओगे तो मैं खुद आपको अपना स्मरण करा दूँगा, है ना। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिले हैं जहाँ पे भक्त अगर स्मरण नहीं कर पाया तो भगवान ने उनको अपना स्मरण दिलाया है, अपने भक्तों को भेजा है। तो इस तरीके से हमें भक्ति मार्ग को ही फॉलो करना चाहिए और प्रेम पूर्वक सेवा करते रहना चाहिए और नाम जप करते हुए भगवान से और सेवा के डिमांड करते रहना चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिस है इस जीवन में जिससे हम गोलोक में, धाम में जब हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी भगवान की पूरी तरीके से सेवा करने की, उनकी तन्मयता से उनका नाम लेने की, तो हमें वहाँ भी सेवा मिलेगी। तो इसीलिए भक्ति योग को फॉलो करें। हरे कृष्णा, चैंट एंड बी हैप्पी।